Welcome back to our chapter Real Number. We are discussing in this chapter theorem number 1.1, that is Euclid's division lemma, theorem 1.2, that is fundamental theorem of arithmetic. Today we are going to start theorem 1.3. Now what theorem says? Let P be a prime number, and if P divides a square, then P divides A, where A is any positive integer. Meaning is that for any positive integer, if P is a prime and prime number divides the square of positive number, then that prime number divides the number itself. Just for example, let me consider 16. It is a square of 4. So that let me say 4 square is equal to 16, and 16 is divided by prime number, let me consider as 3. So which implies that this 2 can divide the square root of 16, that is 4. So 2 2 जा उसके 2 से भी division होता है. So theorem 1.3 says that for any positive integer, if prime number p divides the square of the integer, then that prime number divides the number itself. Now we are not going to prove the theorem, but the statement can be remembered. By using this statement, we are moving ahead to prove theorem 1.4. So what theorem 1.4 says? Theorem 1.4 says root 2 is irrational. That we wanted to prove with the help of theorem 1.3. Root 2 is irrational. And in order to prove root 2 irrational, we are using here the method of contradiction. This is one of the method to give the proof. Now, what do you mean by the method of contradiction? So, method of contradiction says that in order to prove any of the statement, जो हमें statement prove करना है, उसका opposite statement हम लोग consider करते हैं. Suppose मुझे prove करना है root 2 is irrational, so my supposition is that root 2 be rational. अगर रूट टू रेशनल है ये कंसीडर कर दूंगा और उसी पर हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वी ट्राई टू प्रूव दैट आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. मतलब हम जो सपोज करते हैं उसी को हमें गलत प्रूव करना है, और गलत प्रूव करने के लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? सो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज बी डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज. जो हमें रिजल्ट पता होगे, जो हमें डेफिनेशन पता है, जो थियरम पता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर प्रीवियस नॉलेज वी आर गोइंग टू आर्ग्यू, एंड विद द हेल्प ऑफ द सीरीज ऑफ आर्ग्यू, इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका हम प्रूफ लिखने वाले हैं. नाउ क्या प्रूफ कहेंगे? सो स्टार्ट करेंगे. लेट रूट टू बी रैशनल. ये हमारा सपोजिशन हुआ, जो हमें प्रूव करना है उससे अपोजिट हमने सपोज कर लिया. लेट रूट टू बी रेशनल. नाउ डेफिनेशन ऑफ रेशनल सेज दैट इफ रूट टू इज रेशनल देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, ए अपॉन बी. ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये डेफिनेशन हम रेशनल के हमें पता है. एवरी रेशनल दे आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर बी शुड नॉट बी जीरो. यहां बी जीरो नहीं होगा. And what is A and B? They are co-primes. मतलब क्या? So A upon B ये फ्रैक्शन ऑलवेज आपका रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए. रिड्यूस फॉर्म मतलब क्या? सपोज इफ आई से 8 upon 6, तो ये रिड्यूस फॉर्म नहीं है, बिकॉज 2 इज द कॉमन फैक्टर. तो इससे 2 से कटेंगे 2 4 जा 2 3 जा. नाउ 4 upon 3, इसका फर्दर ये कटिंग नहीं होता है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर, देन नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स. तो इसे हम रिड्यूस फॉर्म कहते हैं. तो यहां ए और बी ये रिड्यूस फॉर्म में होने चाहिए और वो को प्राइम हो गए. सो लिख देता हूं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स. बट ब्रैकेट में लिख दू बी शुड नॉट बी जीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल कैन नेवर बी जीरो. वो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है.
So as root 2 is rational, it can be expressed in the form of a upon b, where a and b are co-primes. याद रखो co-prime का मतलब only one is the common factor. Now making the square on both of the sides, this can be written as 2 is equal to a square upon b square. यहाँ पे लिखता हूं squaring both the sides. एंड देयरफॉर सिंप्लीफाई कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड देयरफॉर हियर वी कैन से b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2. व्हाट डज इट मीन? a स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो हमें b स्क्वायर, b इज एनी ऑफ द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, मतलब a स्क्वायर कैन बी डिविजिबल बाय 2. इसी को हम कहेंगे 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर. सो इसी का मतलब हुआ देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. एंड एज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, व्हाट डू वी कंक्लूड? 2 कैन डिवाइड्स a. दिस इज सेड बाय थ्योरम 1.3. सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स a. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 1.3. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा थियरम 1.3 हुआ. सो 2 कैन डिवाइड a. इसका मतलब क्या? सो 2 से a को डिवीजन होता है. सो द मीनिंग इज दैट वैल्यू ऑफ a इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 2. या तो हम उसी को कहेंगे इवन नंबर. a अगर इवन नंबर है तो ही उसको 2 से डिवीजन होगा. And hence, what can we say? Therefore, we can say A is equal to 2C for some constant C. ये C कांस्टेंट मैंने लिखा है, मतलब मुझे कहना है A का फॉर्म, A की जो वैल्यू है वो कैसी है? इवन है, इन द मल्टीपल ऑफ 2 है. So that I express as 2C for some constant C. So A can be written as 2C. अब यही वैल्यू A की हम यहां पे रख देंगे b स्क्वायर. So what can we say? Therefore we say b square is equal to a square upon 2. Now a replaced by 2c, so it is 2c square upon 2. Therefore here we can say b square is equal to 4c square upon 2. 2 2s are 4, and therefore here we can say b square upon 2 is equal to c square. बी स्क्वायर को भी 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो c मींस कांस्टेंट मिल गया. सो अगेन वी कंक्लूड दैट बी स्क्वायर कैन आल्सो डिविजिबल बाय 2. इसी को हम लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर आल्सो. एंड इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, व्हाट डू वी कंक्लूड? 2 डिवाइड्स b on the basis of theorem 1.3. This is again what said by the theorem 1.3. If 2 divides b square, then obviously 2 can divide b also. So this is, let it be equation number 2. Now from equation number 1 and 2, what do we conclude? Here equation 1 says 2 divides a. Equation 2 says 2 divides b. The meaning is that 2 divides a and b both. A और B दोनों को 2 से डिवीजन होता है. मतलब क्या? 2 is the common factor between A and B. From 1 and 2, what do we conclude? 2 is a common factor of A and B. A और B का ये कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 A को भी डिवाइड करता है, 2 B को भी डिवाइड करता है. बट our supposition says that A and B are co-prime. The meaning is that A and B are such a values where one is the common factor. Only one is the factor. Means none other than one is the factor. और यहाँ हमारा प्रूव हो गया 2 ये तो कॉमन फैक्टर हो गया. मतलब क्या? Which contradicts our supposition. ये तो हमारा supposition. क्या सपोजिशन था? सो A and B आर co-primes. That was here proved as wrong. वो हमारा गलत हो गया.
सो ये गलत हुआ, टू कॉमन फैक्टर आया, मतलब क्या हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। सो व्हाट एक्चुअल हमारा सपोजिशन क्या था ओरिजिनली, सो हमने प्रूव किया रूट टू बी रेशनल। सो ये हमारा जो सपोजिशन है वो हमारा गलत प्रूव होता है, एंड यहां पे लिख देते हैं हेंस क्या प्रूव होगा, रूट टू इज इरेशनल। दैट इज द प्रूफ ऑफ द थियरम। अगेन देख लो हमने इसको कैसे प्रूव किया है। सो लेट मी रिवाइज वंस अगेन। थियरम 1.4 रूट टू इज irrational. So in order to prove it is irrational, we start with the controversy statement, let root to be rational. As it is rational, it can be expressed in the form of a and b, a upon b, where a and b are co-primes, but specially you can mention b should not be 0. Then making square 2 is equal to a square upon b square, cross product कर दिया, so 2b square upon is equal to a square. The meaning is that 2 can divide a square. If 2 divides a square, then obviously it can divide a itself. The meaning is that a की वैल्यू 2 का मल्टीपल में होगी, so let it be 2c for some constant c. उसी 2c की वैल्यू a की वैल्यू यहां पर अगेन रिप्लेस कर दी स्क्वायर वाले इक्वेशन में, so b square is equal to हमें इक्वेशन मिला 2c होल स्क्वायर मींस 4c square by 2. कटिंग कर दिया तो हमें मिला अगेन b square is equal to 2c square. What does it mean? 2 can divide b square also. If 2 divide b square, then obviously it can divide b according to theorem 1.3. So from equation 1 and 2, what do we conclude? 2 can divide 1 and 2 means a and b both. So 2 can consider as a common factor between a and b, which contradicts our supposition that a and b are co-primes. So obviously our supposition is wrong. Hence, what do we conclude? Root 2 is irrational. It is not the rational. Same one on the basis of the same argument. Here we are given example number 3 to prove that root 3 is irrational. In the same manner you can say, so just let me make the change in the same proof. Here only everywhere root 2 is replaced by root 3, nothing else. So this is what example number 9. So let me here say example 9. Prove that root 3 is irrational. Prove. So how do we prove? Again, we are using the same method. So just think of where do we change. So what sort of change will be done? So let root 3 be rational. So what will happen? This root 3 can be expressed in the form of a by b. If I make the square, it will become 3 is equal to a square upon b square. Making cross product, it is 3b square. So 3 can be transposed at the denominator. So what the conclusion? 3 can divide a square. If 3 divides a square, then obviously 3 can divide a. That is equation number 1. The meaning is that now a is in the form of multiple of 3. As 3 divides a, मतलब क्या a की वैल्यू 3 के मल्टीपल में होगी. So let me consider it as 3c or some constant c. Now replace this value in the square equation. So again this will become 3c whole square. So making the square, it will become 9c square upon 3. So 9c square upon 3, it will become 3 3s are 9. So 3 will be transposed. So here we conclude 3 can divide b square also. If 3 divides b square, then obviously 3 can divide b itself. That is again consider equation number 2. Now from equation 1 and 2, what do we conclude? 3 is a common factor of a and b. Then which contradicts our supposition. Hence, what the conclusion? Root 3 is irrational. Simply everywhere in the theorem 1.4, root 2 is replaced by root 3. So we can develop the proof for root 3 is irrational. Means here prime number instead of 2, 3 or any of the prime number will be given. I say prime number, not the composite. If prime number is given, then in the same manner you can develop the proof for any of the number. For example, if you might have said to prove that root 11 is irrational, root 7 is irrational. In the same manner you can develop the proof. But suppose instead of prime number, if you might have given any of the expression, then how can we write down the proof for such a sums? So let me consider now example number 10. So what example 10 says?
तो दिस इज व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट सम विच जनरली बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ये प्रूफ खास याद रखना है. नाउ व्हाट एग्जाम्पल 10 शो दैट 5 minus root 3 is irrational. Five minus root 3. So as we know that rational with irrational, rational और irrational का कोई भी mathematical operation होगा, plus minus multiply divide, so again the whole number we can consider, whole expression we will consider as irrational. हमें प्रूव करना है कि ये irrational है. Again in the same manner we are using method of contradiction. Everywhere we will consider it as a rational. So यहां पर भी हम consider करेंगे let 5 minus root 3 is rational. So therefore as it is rational, again definition rational की कहती है it can be expressed in the form of a by b. So therefore 5 minus root 3 is equal to a upon b. अब यहां पे याद रखो ऑलवेज जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा प्लस हो माइनस हो, तो एक्सप्रेशन में ऑलवेज वी विल मेक द इक्वेशन फॉर इरेशनल नंबर. यही पॉइंट याद रखना है. सिंपली वी आर मेकिंग द इक्वेशन फॉर इरेशनल, तो रूट 3 को ट्रांसपोज कर देंगे और a अपॉन b को यहां पे ले आओ. सो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस विल बी ट्रांसपोज, इट विल बिकम रूट 3. ऑलरेडी हमने कहा रेशनल, ये 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a बाय b. Here let me say where a and b are co-prime. ये तो हमें लिखना ही है, मेंशन करना ही है, b should not be 0. So 5 minus a upon b is equal to root 3. So therefore here we can say if b is considered as the LCM, so b will be multiplied. So 5b minus a is equal to root 3. Now as a and b are co-prime number, means they are rational. If a and b are rational, then the whole expression will be rational because a upon b it is rational. And 5 is also rational. So from rational, if I subtract rational, a upon b rational. So the answer will remain rational. So here let me argue, as a and b are rational, what do we say? 5 minus a upon b is also rational. If we can say a and b are rational, so a upon b is rational. So rational is subtracted from 5 means rational. If I subtract rational from rational, result will remain rational. So 5 minus a upon b, इसकी वैल्यू रेशनल होगी. इसकी वैल्यू रेशनल, पर इसकी वैल्यू क्या है? सो दैट इज इक्वल टू रूट 3, जिसकी वैल्यू रूट 3 है. मीन्स द मीनिंग इज देयरफॉर रूट 3 इज रेशनल. ये हमें पता चलेगा. बट वी नो दैट, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है एग्जाम्पल 10 में, वी नो दैट रूट 3 इज irrational. That already we have proved, but we know that root 3 is irrational. Therefore our supposition is wrong. Supposition is wrong. Hence what do we conclude? क्या हमारा supposition था? हमने कहा 5 minus root 3 ये rational है. That was supposition is considered to be wrong. So hence 5 minus root 3 is irrational. ये हमारा प्रूफ हो गया. अब सपोज ये सम हमें 2 मार्क में पूछा है, तो हम ऐसे इतना ही प्रूफ लिखेंगे. अगेन समझो, एक्सप्रेशन को मैंने कहा लेट इट बी रेशनल. इफ इट इज रेशनल, इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर को-प्राइम्स एंड b नॉट इक्वल टू 0. अब ऑलवेज इरेशनल नंबर का मैंने इक्वेशन बना दिया, सारे रेशनल को एक साइड ले लिए. सो 5 इज रेशनल, a अपॉन b आल्सो बी रेशनल, दैट इज ट्रांसपोज. सो रेशनल का रेशनल के साथ ऑपरेशन कर दिया, तो ये रेशनल ही रहेगा. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 5b माइनस, ये सारा रेशनल का ही एक्सप्रेशन है a और b का.
तो रेशनल का कोई भी ऑपरेशन करोगे प्लस माइनस सारा के सारा रेशनल होगा, डिवाइड में बी रेशनल, सो ये पूरा एक्सप्रेशन रेशनल। इसका मतलब 5u माइनस ए बाई बी इज रेशनल, तो इसकी वैल्यू √3 है, सो √3 विल ऑल्सो बी रेशनल, ये हमें पता है। सो यहाँ पे हमें पता है ये रेशनल, तो उसकी वैल्यू √3 ये भी रेशनल हो जाएगी, बट हमें पता है √3 इज इरेशनल, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। बट सपोज ये कभी बार हमें 3 मार्क में पूछा हो, थोड़ा ज्यादा मार्क, ऑलवेज आपका राइटिंग जो भी हो, वेटेज जो भी है क्वेश्चन का उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले √3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर सम एग्जाम्पल है एंड वी हियर यूज दैट एज अ रिजल्ट। थियरम कैन बी यूज डायरेक्टली बट नॉट द रिजल्ट। ये तो हमने प्रूव किया था, हमारा एग्जाम्पल था √3 इज इरेशनल, and that we here directly we are used, we know that √3 is irrational, but how do we know that? So अगर यहाँ पे 2 मार्क्स कम है तो उसमें आपने मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया चलेगा, बट अगर वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा फिजिबल यही होगा कि आप इसको भी प्रूव करके दिखा दो पहले। सो लेट मी स्टार्ट विद प्रूफ। स्टार्टिंग में करूंगा, आई विल प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, देन दैट रिजल्ट आई विल यूज ओवर हियर, तो इसका प्रूफ पूरा बड़ा हो जाएगा। पहले √3 को हम इरेशनल प्रूव करेंगे, बाद में ये एक्सप्रेशन पे आएंगे और उसे इरेशनल प्रूव करेंगे। द सेम वे एग्जाम्पल नंबर 11, शो दैट 3√2 is irrational। 3√2 is irrational। अब देखो यही सम जो एक्सप्रेशन है, हमने कहा यहां पर एक्सप्रेशन प्लस एंड माइनस वाला कोई भी हो तो यही मेथड चलेगी, उसकी जगह यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आया या तो डिवीजन में आएगा। सो इफ द टर्म इरेशनल नंबर इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट भी होगा तो क्या करेंगे, मेथड विल रिमेन सेम, अगेन वी आर यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। So according to method of contradiction, let 3√2 is rational. If it is rational, then of course it is expressed in the form of a upon b. So all the time we will mention where a and b are co-primes and b should not be 0. Now again same way we will make the equation for irrational number. So √2 is equal to a upon 3b. Now a and b are rationals. A and b are co-prime. Prime is they are rationals. And rational a upon 3 into rational, the whole expression value of the whole expression will remain rational. So let me write as a and b are rationals, a upon 3b is rational, that is √2 is rational, क्योंकि a upon 3b this is the value for √2। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब दैट इक्वल्स टू √2 है, सो √2 will also become rational, but we know that on the basis of the theorem, so but let me say we know that √2 is irrational. Here let me mention theorem 1.4. Theorem 1.4 says that √2 is irrational. Now on the basis of that we say yes, we know that √2 is irrational. So therefore our supposition is wrong and hence we conclude that 3√2 is irrational. 3 into √2 is also irrational. So देखो प्लस या माइनस दिया होगा, then also the method will remain same, या मल्टीप्लीकेशन में हो तो भी मेथड वही रहेगी।
अगेन समझो क्या कहा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जिसे इरेशनल प्रूव करना है उसे ही सपोज कर दो रेशनल, रेशनल है तो a बाय बी में एक्सप्रेस करेंगे एंड देन सिंपली वी विल मेक द इक्वेशन फॉर इरेशनल नंबर। सो √2 का इक्वेशन बनाया, बाकी सारा ट्रांसपोज कर दिया। देखोगे तो ये सारा एक्सप्रेशन रेशनल का है। द मीनिंग इज दैट द होल एक्सप्रेशन बिकम रेशनल, मीन्स √2 will also be rational, but we know that that is irrational, hence our supposition going to be wrong. So the given expression or the value is irrational number. Now suppose यहाँ पर ऐसे ही हमें अगर डिवीजन में दिया हो तो क्या करेंगे? So for this again let me move to further exercise, that is exercise number 1.3. Prove that √5 is irrational. So in the same manner जो हमने थियरम 1.4 में √2 को इरेशनल प्रूव किया, एग्जांपल नंबर हमारा जो लिया हमने 9, उसमें भी हमने √3 को इरेशनल प्रूव किया। इन द सेम मैनर यू कैन प्रूव √5 इज ऑल्सो इरेशनल। बट सपोज यहाँ पे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 plus 2 √5 is irrational. Again, the expression it is given in the form of a plus. According to method of contradiction, follow the same method. Let 3 plus 2 √5 is rational. Therefore, 3 plus 2 √5 can be expressed in the form of a by b, where a and b are co-primes, where b should not be 0. Now again, what we said, always we are going to make the equation for irrational number. यहाँ पर irrational number कौन है? √5. इसका इक्वेशन बनाना मतलब क्या, सारे के सारे उसके अलावा जो है उनको ट्रांसपोज कर देंगे। सो 2 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3. सो देयरफॉर 2 √5 इज इक्वल टू, यहाँ पे b एलसीएम हो जाएगा, सो a माइनस 3b. Now 2 will also be transposed, so √5 is equal to a minus 3b upon 2b. Now a and b are rationals, so a minus 3b is also be rational, and 2 into rational, that will also be rational. So whole expression is going to be rational. So let me write directly, as a and b are rationals, what can we say? A minus 3b upon 2b is also rational. वो भी rational होगा, और उसी की वैल्यू क्या है? इसी की वैल्यू √5 है, so that is what can we say? √5 is also rational. But we know that √5 is irrational, because 5 का रूट नहीं निकलता, that is irrational. Therefore, what can we say? Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. So what was the supposition? Supposition था हमारा expression rational, that was wrong. Hence 3 plus 2 √5 is irrational. So that is irrational. This is the proof. हमें अगर कोई भी प्लस या माइनस दिया हो, so in the same manner we can develop the proof. Now the same way, question number 3. Here we are given, suppose let me consider, prove 1 upon √2 is irrational. So how do you prove 1 upon √2? यहाँ डिवीजन में दिया है. So rational divide by irrational, again the whole number will become irrational. But that we have to prove. How we can prove it is irrational? So again we are following the same method, but here let
1/√2 be rational. सपोज कर दिया 1/√2 be rational, हमें प्रूव करना है वो इरेशनल है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. So therefore 1/√2 can be expressed by A upon B, where A and B are co-primes. B should not be 0. But here irrational number, it is at the denominator part, and whenever we any of the number we will obtain irrational number is at the denominator, then our general practice is that always we are making it rational, we are making denominator rational. So denominator अगर irrational तो उसको rational बना देना है. So how do we make it rational? तो उसका rationalizing factor है √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. दैट मीन्स मैंने जो भी फ्रैक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया. आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम कांस्टेंट, दैट इक्वल्स टू a by b. सो क्या हो गया, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, सो न्यूमरेटर विल बिकम इरेशनल. सो √2/2 दैट इज इक्वल्स टू a upon b. ऑलवेज हमने यही कहा था कि यहां हमें ऑलवेज रेशनल बना देना है, इरेशनल का इक्वेशन बनाना है. सो वी कैन से √2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा 2a upon b. अब 2a upon b, now a and b are rational, that was our supposition. So whole expression 2a upon b will also be rational, that is √2 will be rational, but we know that according to theorem 1.4 it is irrational. So यहाँ पे अगर मैं लिख दूं as a and b are rational, expression 2a upon b is also rational, so that is rational. So the meaning is that if this expression is rational, the value of the expression is √2, so √2 is rational. But we know that √2 is irrational. Therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Hence, what the conclusion is, 1/√2 is irrational. और सपोज यहां पर हमने ऐसे किया कि नहीं, हमें डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं बनाना है, डजंट मैटर, सिंपली वी विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. सो क्या हो जाएगा, सो क्रॉस प्रोडक्ट होगा b इज इक्वल टू √2 into a. ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. Then again we will make the equation for irrational number. So it is b upon a is equal to √2. Now again go for the same one, as we know that a and b are rationals. So b upon a also be rational, because this is the reciprocal of a upon b. If a upon b rational, then the reciprocal of that will also remain rational. So ये हमारा rational है. So but we know that √2 is irrational. So our supposition is wrong. तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो, बट जनरली डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो हम पहले ही उसको रेशनल बनाने की हमारी आदत है. तो ये हम क्या करेंगे, शुरू में ही इसको हम डिनोमिनेटर को रेशनल बना के ही जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को हम इरेशनल प्रूव करेंगे. सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट सम था. Again, let me consider one example for the multiplication. Same way, second sum, prove that 7√5 is irrational. 7√5 is irrational. Now again the value rational multiply with irrational, the whole expression will become irrational. So how do you prove? Again the same method. Let me use method of contradiction. So start, let 7√5 is rational.
Now, as 7 root 5 is rational, that value we can express in the form of A by B, where A and B are co-primes, and of course B should not be 0. Therefore, again simply we will make the equation for irrational number. यहाँ पर root 5 है, so root 5 का equation बना दो. A upon 7 will be transpose 7B. Now we will get the यहाँ पे equation मिल गया irrational का. Now we can argue as A and B are rational. As A and B are rationals, the expression consists of A and 7B is also rational. As expression become rational, what does it mean? Value of the expression is root 5. So that is indirectly root 5 is also rational. So that root 5 will become rational. But we know that root 5 is irrational, and therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Hence, what the conclusion? 7 root 5 is irrational. So this is what the today's topic. Simply we are using theorem 1.3 and 1.4. सो ये इम्पोर्टेंट सम्स थे आज के. इसी टॉपिक पर हमें बहुत बार ये एग्जाम में ऐसे ही हमें सम पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज डेसिमल एक्सपांशन एंड हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ p by q, and how do we conclude whether the decimal expansion become terminating or non terminating. That topic we will discuss next time.